आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। तो भिन्नों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भिन्न क्या होता है। भिन्न संपूर्ण को भागों में दिखाने की एक विधि होती है। कोई एक भाग है, अगर उसको हमने आधे में दिखाना होगा तो उसकी भिन्न होगी 1/2, क्योंकि एक के दो भाग बन गए। अगर किसी एक पूर्ण भाग को हमने 4 भागों में दिखाना होगा तो उनमें से एक भाग होगा 1/4। आइए अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जानें, भिन्नों के प्रकार के बारे में जानें। सबसे पहली भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। डिनोमिनेटर या हर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर और अंश। ऐसी भिन्न जिसका हर अंश से ज्यादा हो, अंश से अधिक हो, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 5/9, तो 5 अंश है और 9 हर है, तो हर अंश से अधिक है। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न, जिसमें डिनोमिनेटर या हर कम होता है और अंश उससे अधिक होता है। जैसे 6/2, तो 6 अंश है और 2 हर है। या 7/2, 7 अंश है और 2 हर है, तो अंश हर से अधिक है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न कहते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। इसमें एक पूर्ण भाग होता है और उसके साथ हम प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न को जोड़ देते हैं। जैसे 2 से ही 1/5, इसमें 2 पूर्ण है और 1/5 उचित भिन्न है, तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न कहते हैं। आइए अब हम इन सभी फ्रैक्शंस को परसेंटेज या प्रतिशत में बदलना सीखें। आइए सबसे पहले उचित भिन्न लें। हमने उचित भिन्न ले ली 3/5। अब हम 3/5 को प्रतिशत में बदलेंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे हमेशा ही 100% के साथ गुणा करना पड़ेगा। ये एक नियम है। फिर अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 गुना 1 5 और 5 गुना 20 100 और 20 गुना 3 60। तो ये देखिए 60%। तो 3/5 भिन्न को हमने प्रतिशत में बदला और कितना उत्तर आया? 60%। अब इसके बाद एक और भिन्न लेते हैं, उचित भिन्न ले लेते हैं एक और 9/10। आइए अब हम इसको भी प्रतिशत में बदलते हैं। 9/10 तो क्या करना पड़ेगा? 100% के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर देखिए 10 गुना 1 या 1 0 से 1 0 कट गई और 9 गुना 10 90। ये देखिए इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 90%। तो इस प्रकार हमने उचित भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा। आइए अब हम एक विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास 13/4। आप जानते हैं जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, उसे हम विषम भिन्न कहते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसे भी उचित भिन्न की तरह ही हम प्रतिशत में बदल देंगे। सबसे पहले उचित इस भिन्न को लिखा और इसे 100% के साथ गुणा कर दिया। तो ये देखिए 4 एकम 4 और 4 गुना 25, ये आपको पता है 4 गुना 25 100 होते हैं। फिर 25 गुना 13 करेंगे। तो जब आप 25 को 13 से गुणा करेंगे, अगर ना कर पाए
तो आप यहां साइड में भी 25 को 13 से गुणा कर सकते हैं। 13 गुणा 5 65 और कितने हंसल आ गए 6। 13 दूने 26, 26 और 6 32। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर 325%। तो इस प्रकार हमने 13/4 विषम भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख लिया। उसके बाद हम अगर एक और विषम भिन्न लेते हैं, एक और विषम भिन्न ले लेते हैं। हमने ले ली 9/2। तो 9/2 को कैसे बदलेंगे, इसको भी ऐसे बदलेंगे। 9/2 गुणा क्या करेंगे, अब मेरे साथ साथ कीजिए, गुणा 100%। तो 2 को देखो, 2 1 कम 2 और 2 गुणा 5 10 और 0 की 0, 50 गुणा 2 100। और कितना बन गया हमारे पास, 9 गुणा 5 45 और 0 की 0, 450%। तो हमने विषम भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख लिया। यदि हमारे पास मिश्रित भिन्न हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तब कैसे बदलोगे? आइए देखें एक प्रश्न। 3 से ही 1/5, 3 ऑल एंड 1/5। अब इसको कैसे बदलेंगे प्रतिशत में? अब इसको पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 3 गुणा 5 15 और 15 और 1 16। तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया 16/5। अब हम इसे प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो 16/5 और गुणा 100%। ये देखिए, तो 5 गुणा 1 5 और 5 गुणा 20 100। तो कितना उत्तर आ गया हमारे पास, 16 गुणा 2 32 और ये शून्य की शून्य और ये प्रतिशत का निशान। तो ये हमने 3 से 1/5 का प्रतिशत बन गया 320%। आइए अब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखें। हमारे पास एक प्रतिशत संख्या है 40%। अब इसकी भिन्न कैसे बनाएं? तो अब फिर से याद कीजिए, हमने भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला था? हमने भिन्न को प्रतिशत में बदला था गुणा 100% करके। अब प्रतिशत को हमने भिन्न में बदलना, तो अब हम क्या करेंगे, इसका विपरीत करेंगे। क्या करेंगे, बटा 100% करके, इसको 100% के साथ भाग करके। पहले हमने गुणा किया था प्रतिशत लगाने के लिए, और अब प्रतिशत को हटाना है, तब हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। इससे क्या होता है, प्रतिशत से प्रतिशत का निशान कट जाता है। अब देखिए, 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4 और 2 गुणा 5 10। कितना उत्तर बन गया, 2/5। ये देखिए कितनी आसानी से हमने प्रतिशत को भिन्न में बदल लिया। आइए एक और प्रश्न करते हैं। अब हमारे पास एक और प्रश्न है 80%। माना एक और संख्या है 80%। अब इसको भी भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, 80% और इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, प्रतिशत का निशान प्रतिशत से कट जाएगा, 0 से 0 कट गई, और 2 गुणा 4 8 और 2 गुणा 5 10। कितना उत्तर आ गया हमारे पास, 4/5। ये देखिए, तो हमने इस प्रतिशत को भी भिन्न में बदलना सीख लिया। उसके बाद यदि हमारे पास एक ऐसी वृत्ताकार शेप हो और उसके ऐसे भाग किए हों और कुछ भाग उसके ऐसे छायांकित किए गए हों, और प्रश्न आए कि इसको प्रतिशत में बदलो, तो कैसे बदलोगे? आइए सीखें। इसको पहले भिन्न में लिखेंगे।
तो देखिए इसके कितने वृत्त के कितने भाग हैं 4 और कितने छायांकित हैं शेडेड कितने हैं 3। तो इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे 3/4 और जैसे हमने भिन्न को प्रतिशत में बदला था वैसे ही इसको भी बदल लेंगे 3/4 गुणा 100%। 4 एकम 4 और 25 गुणा 4 100। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 75%। 25 गुणा 3 75%। तो इस प्रकार हम छायांकित आकृति को भी प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो आज हमने भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीखा। सभी प्रकार की भिन्नों को हमने एक एक करके प्रतिशत में बदला। साथ में जो चित्र छायांकित भाग से भिन्न बनती है उसको भी हमने प्रतिशत में बदलना सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।